हाय एवरीवन। आज हम सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं इस बुक से हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। आज की सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है, थोड़ी सी अलग भी है। इसमें ना कुछ भी दिया नहीं गया है। इट्स लाइक मैं पहले बहुत दुखी थी, फिर मैंने द सीक्रेट यूज किया, अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं एक्चुअली ये कहानी कई बार पढ़ चुकी हूँ, बट मुझे तब समझ नहीं आता था कि हाउ शी डिड इट। लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड, मेरे पास एक आंसर है एंड थैंक गॉड कि मैं अब इस स्टोरी को प्रेजेंट कर रही हूँ और हाफ नॉलेज के साथ तब मैंने उसे प्रेजेंट नहीं किया। ये कहानी पुणे महाराष्ट्र से है, जिनका नाम आर लाल मेंशन किया है उन्होंने। तो आर लाल ने जब द सीक्रेट से वो इंट्रोड्यूस हुई थी, तब उनकी जिंदगी में जितनी गंदी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो सारी गंदी चीजें हो रही थी। फिजिकली, मेंटली, अलग अलग तरीके के एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल। घर में जितने लोग हैं उनकी तबीयत खराब, स्पेशली उनकी बहन जो है वो पैरालिसिस से गुजर रही थी। उनकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अनजाने सारे टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, बिकॉज वो मानती थी कि वो टॉक्सिक है या उनकी लाइफ खराब है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वो कहती हैं कि जिस दिन से मैंने द सीक्रेट यूज करना स्टार्ट कर दिया, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज स्टार्ट हो गई। और उन्होंने द सीक्रेट से कई सारी चीजें हासिल की। एक नया घर न्यू सिटी में, बाकी सारी जो पुरानी टॉक्सिक एनर्जीज, एडिक्शंस उस जगह से रिलेटेड थे, पुरानी जगह से, सबको छोड़कर वो न्यू जगह चली गई। उन्होंने अपना इनकम डबल किया। वो 23 साल से, 23 ईयर्स से एक चेन स्मोकर थी, यानी एक दिन में दो तीन डब्बे खत्म करने, सिगरेट के डब्बे खत्म करने वाली औरत थी। एडिक्शन खत्म। वो अल्कोहल पीती थी, उन्हें और भी कई तरीके की बुरी आदतें थी। रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक चीजें होती हैं, वो सारी चीजें उन्होंने खत्म की। एक बिजनेस जो कई समय से उनके मन में चल रहा था, प्लान रेडी था, बट वो एक्शन नहीं ले पा रही थी, उस पर फोकस नहीं कर पा रही थी, वो बिजनेस को उन्होंने सत्य में उतार दिया था। और वो कहती है कि वो बहुत ग्रेटफुल है, बहुत लकी फील करती है कि ये सारी चीजें मैजिक की तरह उनके लाइफ में हो गई। हमारे जिंदगी में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे चिढ़ के बात करने लगते हैं कि अभी समझो मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा मूड ऑफ है, मैं मम्मी से गुस्सा होकर चिढ़ के बात करूंगी, क्योंकि हम मन डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ सभी कुछ डिस्टर्ब है, तो सोचो उनकी कंडीशन कैसी हुई होगी, है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन में से लोग बाहर निकल कर आ सकते हैं, तो हम, आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स तो इसके सामने थोड़ी कम ही है और हम इससे डील कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको वो सीक्रेट बताती हूँ जो मुझे रियलाइज हुआ, जो मुझे लगता है कि यही है राइट। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर देना। हमें क्या होता है पता है, हम लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहते हैं, उसके लिए हम मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली हम एक दुखी पर्सन बनकर, एक ऐसा इंसान जिसके पास ये जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं वो चीज़ नहीं है, लैकिंग वाली फीलिंग से हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे मैनिफेस्टेशन का तरीका प्रेइंग वाला होता है कि प्लीज़ गॉड मुझे ये दिला दो, प्लीज़ मुझे उसके साथ फिर से जुड़वा दो, ये कर दो, वो कर दो। बट एक दुखी इंसान एक प्रेयर सेंड कर रहा है यूनिवर्स में, उसके साथ दुखी और लैक वाली ही वाइब्रेशंस जाएंगी, हैप्पी वाइब्रेशंस नहीं जाएंगी। तो पहले हमें हैप्पी बनना होगा। हैप्पी इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा क्रिएट करना होगा माहौल। आई एम सॉरी अगर मेरे लिए ये आई एम सॉरी अगर मेरे लिए ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट बन रहा है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। एक सैड पोजीशन में रहकर, सैड इंसान बनकर हम बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पहले हमें पूरी तरह अपने आप को अंदर से, सोच से, बॉडी से, हर तरीके से चेंज करना होगा, और फिर सारी चीज़ें है ना ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगी। आपको पता है स्कूल में जब लाइंस लगती हैं बच्चों की असेंबली में, तो टीचर क्या करती है, अगर उसको बच्चों की लाइन सीधी करनी है तो वो जाके हर बच्चे को ऐसे हटाती है नहीं, वो सिर्फ सामने वाले बच्चे को लेती है, शिफ्ट कर देती है, सारे बच्चे टिक 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 उसके पीछे बराबर लाइन में लग जाते हैं। सेम वे यहाँ पे अपने आप पे काम करने से सारी जो भी गड़बड़ाई हुई चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू आवर एनर्जी। हम ना अपनी ही एनर्जी को ध्यान नहीं देते और मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं, बट अपनी एनर्जी का क्या, यहाँ तो सारा खंडर पड़ा हुआ है ना अंदर। तो पहले मेडिटेशन, पहले खुद के थॉट्स को हील करना। कैसे हील करेंगे?
पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर भरेंगे, अपने आप से प्यार से बात करेंगे। अगर किसी के साथ कुछ बुरा चीज़ हुआ है तो हम उसे बोलेंगे तू तो है ही खराब, तेरे साथ तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हम बोलेंगे नहीं। तो खुद से क्यों दुखी, खुद को क्यों हम ऐसे बात करते हैं? तो हमारे साथ भी जब खराब होता है तो इट्स ओके बेबी, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, इट्स ओके। खुद को भी उसी तरीके से प्यार करो, आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे। एक कैसे बोलूँ, एक चमक आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप देखना सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ जो कल मेरे मन में आया था। मैंने ना बहुत सारे एक्टर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हुए सुना है एंड इट इज़ सो मोटिवेटिंग। मुझे अच्छा लगता है बड़े-बड़े लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुनना। तो आपको क्या लगता है दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह ये क्या 5-5-5 टेक्निक करते बैठे होंगे अपने घर पे? उनके पास बाबा टाइम ही नहीं है, उनके पीछे लोग घूमते हैं खाना लेके, टैबलेट्स लेके, दवाइयाँ लेके। दवाइयाँ मतलब सप्लीमेंट फॉर हेयर एंड स्किन एंड ऑल दैट। तो वो क्या बेल पत्ते, क्या तेज पत्ते पे विष लिख के जला दो, वो कर दो, ऐसी चीजें वो थोड़ी करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। अनुष्का शर्मा को रब ने बना दी जोड़ी जो मूवी मिली थी ना सबसे पहला, वो मैनिफेस्टेशन था उसका और उसकी मम्मा का। उसकी उनकी मम्मा ने चिट्ठी पे लिख के रखा था कि मेरी बेटी यशराज प्रोडक्शन की पिक्चर में काम कर रही है और वो विश पूरी हो गई। तो ये क्यों? क्योंकि एक एक्टर से ज्यादा और कोई इंसान अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देता होगा कि मुझे क्या बोलना है, मुझे अच्छा सोचना है, एक्सरसाइज करना है, ओवरऑल अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देने वाला। तो मैं उस बात से सुपर इम्प्रेस्ड हूँ कि वर्क ऑन योरसेल्फ। मैनिफेस्टेशंस के पीछे मत भागो, खुद के पीछे भागो, मैनिफेस्टेशंस आपके पीछे भागेंगी। तो ये फंडा तो मुझे लगता है टोटली है इसमें। जब आर लाल ने इन द सीक्रेट को पढ़ा होगा तो वो कॉन्स्टेंटली वो अपने थॉट्स को अच्छा रखने की उन्होंने कोशिश की होगी। जब भी उनका हाथ सिगरेट की तरफ जाता तो वो बोलती नहीं, मुझे नहीं पीना है। और ये पॉजिटिविटी ना उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है, उनकी विल पावर को बढ़ाती है और इसलिए शायद उनका स्मोकिंग छूट गया होगा, अल्कोहल छूट गया होगा, क्योंकि उन्होंने हेल्दी खाना खाना चूज किया। जब भी सिगरेट पीने का मन किया कुछ चॉकलेट वगैरह खा लिया होगा। तो अपने आप को ना, अभी तुम गलत दिशा में जा रहे हो तो उसको टर्न करना, गलत जा रहे हो टर्न करना, ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। ये जो टर्न करने वाला इंसान है वो हमें बनना है। हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते कि मैं तो रॉन्ग करूंगी कोई आके मुझे बचा लेगा, ऐसे नहीं होता ना। अपने थॉट्स की, अपने लाइफ की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, तभी चीजें चेंज होंगी। कुछ ज्यादा ही लंबा लेक्चर हो गया ना, बट दैट इज व्हाट आई थिंक कि वो आर लाल एक ऐसी पर्सन बन गई अपने आप ही। मेडिटेशन करने लगी, सीक्रेट पढ़ती थी तो ऑफ कोर्स सीक्रेट की बातें उन पर असर कर रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सब कुछ पढ़ा है फिर भी आप पे असर नहीं हो रहा है। अगर असर नहीं हो रहा है इसका मतलब आप समझे ही नहीं हो उस बात को। रीड इट अगेन, रीड इट 1000 टाइम्स अगर नहीं समझ में आ रहा है। दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। अगर आपके पास और भी अच्छी बातें हैं इस चीज़ को समझाने के लिए, और भी अच्छे एग्जाम्पल्स है, तो प्लीज़ फील फ्री कि आप कमेंट्स में लिखो। मेरा तो हमेशा जोर कमेंट्स पे ही होता है, मुझे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स से कुछ लेना देना नहीं है, बट सब कमेंट करो क्योंकि आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। और स्पेशली जो बड़े वाले होते हैं वो तो मुझे और भी अच्छे लगते हैं। तो हिचकिचाना मत कि कमेंट ज़्यादा लंबा हो गया। आई लव रीडिंग लॉन्ग मैसेजेस। और इतने सारे लोगों के अलग-अलग तरीका, अलग-अलग अप्रोच होता है हर चीज़ को समझने का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय।